मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, एक तांत्रिक ने तुम्हारे बारे में क्या कहा जो तुम्हारे दुश्मन शत्रुओं की नींद और चैन उड़ गया, उनका जीना हराम हो गया है। तुम्हारा शत्रु अपनी आंखों के सामने अपनी गृहस्थी उजड़ते हुए देखेगा, अपनी जिंदगी खराब और बर्बाद होते हुए देखेगा। मेरे बच्चे, कुछ लोगों ने तुम्हें इतना ज़्यादा कमज़ोर और असहाय समझ लिया था कि वह अपनी औकात भूल गए थे। तुम्हें अकेला जानकर वह खुद को शेर समझने लगे थे, किंतु अब उन्हें तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है। वह तुमसे बहुत भयभीत हो गए हैं, बहुत परेशान हैं कि अब वह तुम्हें बर्बाद नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे आसपास और भी बहुत लोग हैं जो तुम्हारी बराबरी करना चाहते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम सबसे अलग हो। तुम्हें लोगों की तरह फालतू की बहस करना, दूसरों के जीवन पर टिप्पणियां करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम हर दिन कुछ नया और रचनात्मक करने की सोचते हो। यही कारण है कि तुम्हें ज़्यादा मित्र नहीं हैं तुम्हारे। कुछ 2-4 लोग ही थे जिससे तुम्हारी मित्रता थी, किंतु अब उनसे भी तुम्हारी कुछ खास नहीं बनती, क्योंकि तुम जान गए हो इस मतलब की दुनिया में कोई तुम्हारा अपना सगा नहीं है। हर कोई तुम्हें प्रोत्साहन तो देता है कि तुम आगे बढ़ो, किंतु पीठ पीछे तुम्हें बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, चालें चल रहे हैं। 2-4 लोग हैं तुम्हारे आसपास जिनकी नफरत की कोई सीमा नहीं है। तुम्हारा घूमना फिरना, किसी से बात करना, खुश रहना, तुम्हारी तरक्की होना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उन्होंने संकल्प लिया था कि वह तुम्हारी हंसी को आंसुओं में बदल देंगे, और अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए वह हर विद्या, तंत्र मंत्र, काले टोटके का हर तरह का प्रयोग कर रहे हैं। लोगों से तुम्हारी दुश्मनी करवा रहे हैं, तुम्हारे बारे में सबसे झूठी और घटिया बातें बता रहे हैं, तुम्हारे परिवार में भी जहर घोल रहे हैं, यहाँ तक कि तुम पर तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं। एक नहीं अनेकों बार तांत्रिकों से वह तुम पर वार करवा रहे हैं, किंतु अब उनके होश ठिकाने आ गए हैं। एक तांत्रिक ने उन्हें तुम्हारा सच बता दिया कि तुम एक पवित्र और सोल आत्मा हो। किसी की विद्या का कोई प्रयोग करना व्यर्थ जाएगा। महाकाली और महाशक्ति महादेव का आशीर्वाद है तुम पर। कोई हजारों प्रयास कर ले, तुम्हें हराना असंभव है। मेरे बच्चे, उस तांत्रिक के मुख से यह सारी बातें सुनकर तुम्हारे शत्रु आश्चर्य में पड़ गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब वह क्या करें। उनके सारे प्लान्स फेल हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है जो गड्ढा उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था उसमें वह खुद गिर गए हैं। जो तांत्रिक क्रियाएं वह तुम पर कर रहे थे वह वापस लौटकर उन्हीं के पास गई हैं। अब उन्हीं का घर बर्बाद कर रही हैं। अब उनकी चिंता इस प्रकार बढ़ रही है कि रातों की नींद उनकी उड़ गई है। इसी चिंता में वो डूबे रहते हैं कि तुम्हें बर्बाद करने का सपना उनका अधूरा रह जाएगा। बीते हुए कुछ महीनों में तुम्हारे जीवन में उन्होंने बहुत बड़ा तूफान लाया है। उन्हें विश्वास था
यह तूफान तुम्हारी खुशियों को उड़ा ले जाएगा। किंतु हर संकट, हर परेशानी से लड़कर तुम अभी भी मुस्कुरा रहे हो। तुम्हारी मुस्कुराहट उनके कलेजे में चुभ रही है। दुश्मनी की आग में वह बौखला गए हैं। बहुत सारे लोगों ने उन्हें सतर्क किया है कि वह तुम्हें बर्बाद करने के सपने ना देखें, तुमसे व्यर्थ में ना उलझें। किंतु किसी की बात भी से व किसी की सलाह से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने ठान लिया था कि वह जब तक तुम्हें और तुम्हारे परिवार को रुला नहीं लेते, सुकून से नहीं बैठेंगे। मेरे बच्चे, उसकी यही जिद एक दिन उसे ले डूबेगी, उसके पतन का कारण बनी। अपनी ही आंखों के समक्ष वह अपनी गृहस्थी को उजड़ते हुए देख रहा है और देखेगा, अपने जीवन को बर्बाद होते हुए देखेगा। उसके लिए पापों का घड़ा भर चुका है। मैंने उसे अनेक अवसर दिए, उसकी गलतियों को प्रत्येक बार नज़रअंदाज किया, उसे क्षमा किया है, परंतु अब उसके पाप क्षमा योग्य नहीं हैं। लाख प्रयत्नों के बाद भी वह तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया, किंतु अब उसका सर्वनाश निश्चित हो चुका है। बहुत जल्द तुम अपनी आंखों के सामने उसे ठोकर खाते हुए देखोगे। अपने ही बुने जाल में वह इस कदर फंसने वाला है कि वह उसकी जिंदगी तमाशा बनकर रह जाएगी। उसके अपने भी उसका साथ नहीं देंगे। जितना बुरा वह तुम्हारे साथ करना चाहता था, उससे कहीं अधिक बुरा वह खुद के साथ होता हुआ देखेगा। बहुत जल्द उसे अपनी भूल का एहसास होगा। वह अपनी हार स्वीकार करेगा और तुमसे मित्रता का हाथ बढ़ाएगा, परंतु तुम उसे क्षमा मत करना, क्योंकि बिच्छू का स्वभाव होता है डंक मारना। इसीलिए कभी न कभी वह पुनः अपनी गलती दोहराएगा। इसीलिए सतर्क रहो, सावधान रहो, जितना हो सके बुरे लोगों से बचकर रहो। किसी बात की चिंता मत करो। मेरे होते हुए तुम्हारा शत्रु तो क्या, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। मेरे बच्चे, तांत्रिक यह बात उन तुम्हारे शत्रुओं को बता चुका है कि तुम्हारे ऊपर दिव्य ऊर्जाओं का हाथ है। वह चाहकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब उनके कर्मों उनके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। उनके अपने कर्म से कोई नहीं बचा सकता। वह अब जीवन में अपने मुंह काले होते हुए मुंह पर तमाचा पड़ने वाला है। मेरे बच्चे, उनकी जिंदगी अब बर्बाद होते हुए तुम अपनी आंखों से देखोगे और तुम्हारी जिंदगी में अब अवसरों की सुख समृद्धि धन धान्य से बढ़ने वाला है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, हर पल हर वक्त तुम्हारे साथ है। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा दिन मंगलमय हो। यदि आप अपनी माता रानी पर विश्वास करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि आप अपनी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो जय माँ काली अवश्य टाइप करें। धन्यवाद।